Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the topic inverse of matrix in chapter 1 of BSc part 1. Inverse of a matrix by elementary operation. प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो प्रारंभिक रूपांतरण का उपयोग करके किसी अवयव का व्युत्क्रम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हो कि अवयव मैट्रिक्स को किस प्रकार डिनोट करते हैं। अवयव किसी मैट्रिक्स को हम लोग इस प्रकार डिनोट करते हैं कि नंबर्स को रो और कॉलम में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग का फर्स्ट रो में नंबर हो गया 2 4 3 1, सेकेंड रो में नंबर हो गया 1 1 2, थर्ड रो में नंबर हो गया हम लोग का 2 1 3। तो इस प्रकार रो और कॉलम में अरेंज करने का मेथड हम लोग का, इस फॉर्म को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन किस प्रकार अप्लाई होता है ये देखते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन बेसिकली 3 तरह के ऑपरेशन होता है। जो ऑपरेशन रो के लिए अप्लाई होगा वही सेम ऑपरेशन कॉलम के लिए भी अप्लाई होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लोग का है रो 1 रो आई इंटरचेंजिंग रो जे, मतलब कि इंटरचेंजिंग रो आई टू रो जे। किसी भी रो को हम लोग रो, जैसे कि यहाँ पे है रो फर्स्ट है ना, यहाँ पे सेकेंड रो है, तो इसको इंटरचेंज करना है। मतलब कि रो 1 के जगह रो 2 और रो 2 के जगह रो 1 लिखना है। तो हम लोग इस प्रकार डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोग का मैट्रिक्स ए दिया है, तो मैट्रिक्स ए में R1 रो को R2 रो में रिप्लेस करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, इसको इस सिंबल में डिनोट करते हैं। तो हम लोग का अवयव इस प्रकार से नंबर चेंज हो जाएगा। ये R1 के जगह आ जाएगा R2 और R2 की जगह आ जाएगा हम लोग का R1। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑपरेशन। अब सेकेंड ऑपरेशन में होता है इसी सेम, यही कॉलम के लिए भी अप्लाई होगा। जैसे कि अब कॉलम, ये रो था, अब कॉलम के लिए अप्लाई होगा। तो कॉलम के लिए हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी आई इंटरचेंज टू सी जे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने देखा कि रो चेंज हो रहा था, पर अब कॉलम के लिए करेंगे तो कॉलम चेंज होगा। तो जैसे कि हम लोग को फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम में चेंज करना है, तो मैट्रिक्स बन जाएगा हम लोग का फर्स्ट कॉलम क्या है, ये सेकेंड कॉलम ये है। तो सेकेंड कॉलम आ जाएगा आप लोग का फर्स्ट में और फर्स्ट कॉलम आ जाएगा सेकेंड में। तो सेम इसी प्रकार से रो और कॉलम दोनों के लिए ही अप्लाई होगा ये फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं RI के इंटू RI। मतलब किसी मैट्रिक्स में हम लोग किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। जैसे कि ये हम लोग का मैट्रिक्स हो गया, अब इसके फर्स्ट रो में हम लोग को किसी का मल्टीप्लाई करना है, किसी स्केलर का, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे। जैसे कि हम लोग को इस
मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में हम लोग को स्केलर, फर्स्ट रो में हम लोग को मान लेते हैं स्केलर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का इस प्रकार से। तो R1 में क्या किए हैं हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और 3 इंटू 2 हो जाएगा क्या 6, और सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज़ रहेगा, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, किसी चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। अब सेम, ये तो रो के लिए हो गया, अब कॉलम के लिए भी अगर कॉलम फर्स्ट में हम लोग को जैसे कॉलम के लिए अप्लाई होगा तो ये इस फॉर्म में डिनोट होगा, आर के जगह क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो अगर कॉलम फर्स्ट में हम लोग को मान लेते हैं मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो इसको लिखेंगे C1 में क्या किए हैं हम लोग 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखो कॉलम है ये 1, अब इसमें क्या किए हैं 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो ये सेकेंड और थर्ड कॉलम रहेगा आप लोग का एज इट इज़। ठीक है, अब हम लोग का ये 2 ऑपरेशन तो हो गया, अब थर्ड नंबर का ऑपरेशन क्या होता है ये देखते हैं। ऑपरेशन देखते हैं, थर्ड ऑपरेशन होता है एडिशन ऑफ 2 रोज। यदि किसी मैट्रिक्स के 2 रो को ऐड करने के बाद जो न्यू रो बनेगा उसको इस प्रकार डिनोट करेंगे, जैसे कि R1 में हम लोग को R1 प्लस R2 को ऐड करेंगे, तो उसको R1 जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसको R1 में ही हम लोग लिखेंगे, या फिर हम लोग ऑपरेशन लगाए हैं R2 में ऑपरेशन लगा दिए हैं, 2 मैट्रिक्स 2 रो को हम लोग क्या किए हैं ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। तो इसके लिए देखो हम लोग का मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, रो 1 में हम लोग क्या किए हैं R1 प्लस R2 किए हैं, तो ये हो जाएगा रो 1 में क्या किए हैं R1 प्लस R2, तो R1 का नंबर क्या है हम लोग का 2 और R2 का नंबर है 1, तो 2 प्लस 1 सेम हो जाएगा हम लोग का 4 प्लस 1 3 प्लस 2, और सेकेंड रो को एज इट इज़ ही रखना है और थर्ड रो को भी एज इट इज़ रखना है। ठीक है, वैसे ही सेम हम लोग का इस फॉर्म के लिए देखेंगे तो हम लोग का मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। हम लोग रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो रो 1 जो है एज इट इज़ रहेगा 2 4 3, रो 2 में ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 माइनस रो 1 किए हैं, तो 2 में क्या किए हैं हम लोग 1 को माइनस किए हैं, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 4 और 2 माइनस 3, और थर्ड रो में कुछ नहीं किए हैं, इसको लिख कर देते हैं एज इट इज़। ठीक है, ये हम लोग का 3 ऑपरेशन हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन। फर्स्ट में क्या करते हैं, अगर किसी रो को इंटरचेंज करना है तो इस प्रकार डिनोट करते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी रो में या फिर कॉलम में हम लोग को स्केलर का मल्टीप्लाई करना है तो इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। अब थर्ड ऑपरेशन होता है, अगर किसी रो 2 रो को हम लोग को ऐड करना है तो किस फॉर्म में डिनोट करेंगे, इसको इस फॉर्म में डिनोट करेंगे। क्लियर। अब इन 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके हम लोग को किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए मान लेते हैं ए जो है हम लोग का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। अब इस वर्ग आव्यूह को हम लोग का इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए ए को हम लिखते हैं आई इंटू ए में। अब इस ए का वैल्यू हम लोग को पुट करते हैं, मान लेते हैं ए का वैल्यू है 1 2 3 1 2 1 2 3 1।
ठीक है। अब हम लोग आई की वैल्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस ए को एज इट इज़ रखते जाना है, मतलब हम लोग का जो लेफ्ट साइड ए है उसमें वैल्यू पुट करना है और राइट साइड जो ए रहेगा उसको एज इट इज़ ही उतारते जाना है। अब ये लेफ्ट साइड के ए को तब तक सॉल्व करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके जब तक ये ए जो है आई में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम लोग का इन्वर्स निकल जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं इसका ऑपरेशन लगाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं और ये जो ए है आई में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद ये चेंज हो गया हम लोग का 2 1 3 1 2 1 1 2 2। ये ए तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये हो गया आई में चेंज, ये हो गया वैल्यू आ गया, ये ए आ गया। ठीक है, अब ये ए हो जाएगा इधर ट्रांसफ़र, तो ये ए इंटू में है, इधर जाके डिवाइड में होगा, तो इसीलिए इसको ए इन्वर्स लिख सकते हैं। तो ए का इन्वर्स की वैल्यू हम लोग का निकल गया 1 2 1 1 2 2। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। प्रारंभिक रूपांतरण का उपयोग करके अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस मैट्रिक्स को, और इन्वर्स निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ए को लिखना होगा, ए इक्वल आई ए। अब लेफ्ट साइड के ए में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और राइट साइड के ए को एज इट इज़ ही लिख देंगे। ए की वैल्यू है हम लोग का 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। आई की वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। क्लियर यहाँ तक। अब इस ए को हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 है। अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है 0, तो ये 0 होता है, तो यहाँ पे 0 नहीं है, इसको हम लोग को 0 करना है। तो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। तो रो 2 में हम लोग अप्लाई करेंगे रो 2, रो 1 का यूज़ कर लेते हैं प्लस रो 1, तो ये हो जाएगा 0। चलो अप्लाई करते हैं। देखो रो 1 में कुछ नहीं किए हैं तो इसको लिख देते हैं एज इट इज़। अब रो 2 में अप्लाई करेंगे रो 2 प्लस रो 1, तो 1 -1 क्या होगा 0। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, -2 + 0 -2। रो 3 में भी कोई ऑपरेशन नहीं लगा है तो इसको एज इट इज़ ही उतार देते हैं। अब हम लोग अप्लाई करेंगे राइट पार्ट में जो लेफ्ट पार्ट में यूज़ किए हैं वही ऑपरेशन राइट में भी यूज़ करेंगे। राइट पार्ट में हम लोग रो 1 में तो कुछ ऑपरेशन यूज़ नहीं किए हैं, इसको एज इट इज़ कर देते हैं। रो 2 में ऑपरेशन यूज़ किए हैं रो 2 प्लस रो 1, तो ये हो जाएगा 1 + 0 1 0 + 1 1, ये 0 0 0 1। अब हमको ये तो 0 हो गया, 1 के नीचे के एलिमेंट 0 हो गए। अब हम लोग को 5 को करना है 1। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है, 5 के जगह लाना है 1। तो हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं R2 में R2 + 2 × R3 का। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो 2 में, रो 1 एज इट इज़ रह जाएगा हम लोग का। देखो 0 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 होगा, 0 + 0 0 ही होगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 -4 + 5, तो ये हो जाएगा 1 -2 2
का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 0। अब रो 3 में कुछ अप्लाई नहीं करना है, एज इट इज़ ही लिखना है इसको। सेम राइट पार्ट में भी करेंगे, 1 रो में कुछ नहीं किए हैं, एज इट इज़ उतारेंगे। सेकेंड रो में R2 प्लस 2 इंटू R3 किए हैं तो R2 की वैल्यू है 1 और R3 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे R3 की वैल्यू अगेन है 0, तो ये भी एज इट इज़ ही उतरेगा। अब यहाँ पे R2 का थर्ड एलिमेंट है हम लोग का 0 और R3 का थर्ड एलिमेंट है 1, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा 2। और थर्ड रो में कुछ अप्लाई नहीं किए हैं, इसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे तो 1 आ गया, अब 1 के ऊपर और नीचे के एलिमेंट को करना है 0, तो क्या कर सकते हैं, रो 1 में अप्लाई कर देते हैं हम लोग R1 माइनस 2 इंटू R2। साथ ही साथ रो 3 में भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रो 3 का ये वाला जो नंबर है इसको हम लोग को 0 करना है, तो R3 में अप्लाई कर देते हैं हम लोग R3 प्लस कर देते हैं 2 इंटू R2। तो यहाँ पे रो 1 में ऑपरेशन लगाए हैं, क्या लगाए हैं, रो 1 में माइनस 2 इंटू R2 किए हैं, तो यहाँ पे रो 2 का नंबर जो है 0 है, इसीलिए यहाँ पे 1 को एज इट इज़ रख देते हैं। ये अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्या है यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा 0, यहाँ पे -2 यहाँ पे 0 है, इसीलिए इसको एज इट इज़ ही रख देते हैं। अब सेकेंड रो में कुछ अप्लाई नहीं किए हैं तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब थर्ड रो में अप्लाई किए हैं, थर्ड रो प्लस 2 इंटू सेकेंड रो में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखें। अब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके थर्ड रो के साथ ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 0। अब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। सेम हम लोग राइट पार्ट में भी ऑपरेशन लगाएंगे। फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाए हैं, 2 का इंटू करके R2 को माइनस किए हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 -1 -2 और ये हो जाएगा -4। ये R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाए हैं, 1 1 2। R3 में ऑपरेशन लगाए हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड किए हैं 5। अब हम लोग को करना है, देखो यहाँ पे 1 है ही तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 के ऊपर के दोनों एलिमेंट को 0 करना है, इसका ये एलिमेंट तो 0 है, अब ये वाले एलिमेंट को करना है 0, तो हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं R1 में ऑपरेशन लगाते हैं R3 का, तो R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सेम राइट पार्ट में भी ऑपरेशन लगाएंगे R1 में, तो ये क्या किए, R1 की वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू R3, तो 2 इंटू 2 4 -1 हो जाएगा हम लोग का 3, और R1 की वैल्यू सेकेंड वैल्यू है -2 प्लस 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा ये 2, -4 प्लस 2 इंटू 5, क्या हो जाएगा ये 6। सेकेंड और थर्ड रो में कुछ नहीं किए हैं, इसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं। अब ये ए को एज इट इज़ उतारते जाना है। अब ये हो गया आई में कन्वर्ट, तो इसको आई लिख देते हैं। अब इसमें वैल्यू को लिख देते हैं 3 1 2 2 1 2 6 2 5 इंटू ए। देखो ए इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो इसको लिख सकते हैं ए का इनवर्स इक्वल 2 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ये हम लोग का निकल गया ए का इनवर्स, यही हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर।
इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग को आयु का इन्वर्स निकालना है प्रारंभिक रूपांतरण का उपयोग करके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए को आई इंटू ए के फॉर्म में लिखते हैं। अब ए को वैल्यू पुट करते हैं, क्या दिया है हम लोग का 1 3 1 2 2 1 1 3 2। अब आई को वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस ए को एज इट इज़ लिखते हैं। अब हमको क्या करना है, इस ए को की वैल्यू को आई में कन्वर्ट करना है। तो आई में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो 1 है, तो इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। पर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 3, तो 3 को हम लोग को करना है 0। तो इसके लिए रो सेकेंड में हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं रो 2 माइनस 3 इंटू रो 1। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा हम लोग का 0। तो फर्स्ट रो में कुछ नहीं किए हैं, इसीलिए इसको लिख देना एज इट इज़ ही लिख देना। सेकेंड रो में अप्लाई किए हैं, फर्स्ट रो का 3 को इंटू करके हम लोग को माइनस किए हैं। तो ये हो जाएगा 0, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो 2 माइनस 6 हो जाएगा -4। और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 हो जाएगा हम लोग का 0। थर्ड रो में कुछ नहीं किए हैं तो एज इट इज़ ही लिख देते हैं। अब देखते हैं राइट पार्ट में जो हम लोग लेफ्ट पार्ट में ऑपरेशन यूज़ किए हैं उसी को राइट पार्ट में भी यूज़ करेंगे। फर्स्ट रो में कुछ अप्लाई नहीं किए हैं तो एज इट इज़ कर देते हैं। सेकेंड रो में अप्लाई किए हैं, सेकेंड रो -3 इंटू फर्स्ट रो, तो ये हो जाएगा -3 1 0 0 0 1। ए को एज इट इज़ ही लिख देते हैं। अब हमको क्या करना है 1, ये तो 0 हो गया, अब ये 0 हो गया, अब इसको भी 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो 3 में अप्लाई करना पड़ेगा रो 3 माइनस रो 1। तो हो जाएगा ये वैल्यू 0। तो ये फर्स्ट रो में कुछ नहीं किए एज इट इज़ कर देते हैं, सेकेंड रो में भी कुछ नहीं किए, थर्ड रो में क्या किए फर्स्ट रो का माइनस किए हैं। तो ये हो जाएगा -1 1 1 0 0 -3 1 0। थर्ड रो में अप्लाई किए हैं क्या, रो 1 को माइनस किए हैं 0 1। अब क्या चाहिए हम लोग को -4 की जगह चाहिए 1। तो -4 को 1 करने के लिए क्या करना, R2 में हम लोग अप्लाई कर देते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, -1/4 को इंटू कर देते हैं R2 में। तो ये हो जाएगा क्या होगा 1। तो ये होगा हम लोग का 1, रो 1 में कुछ नहीं किए हैं तो एज इट इज़ कर देते हैं। रो 2 में अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू के साथ करते हैं तो वो वैल्यू 0 ही आ जाता है। तो यहाँ पे -1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 - 1 1। राइट पार्ट में भी सेम ऑपरेशन का यूज़ करेंगे हम। तो ये हो जाएगा -1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +3/4 होगा, ये -1/4 होगा, ये 0 होगा, -1 0 1। अब हमको क्या चाहिए 1 के ऊपर और नीचे वाले वैल्यू को 0 करना है। तो इसके लिए हम लोग रो 1 में ऑपरेशन लगा देते हैं R1 -2 इंटू R2, और R3 में भी ऑपरेशन लगा देते हैं R3 प्लस R2 का यूज़ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का R1 में ऑपरेशन लगाएं R1 -2 इंटू R2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 0 1, ये 0 हो जाएगा। ये रो 2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, एज इट इज़ कर देते हैं इसको। और 3 में ऑपरेशन लगाए हैं तो ये हो जाएगा 0 0 1। सेम राइट पार्ट में भी ऑपरेशन लगाए हैं, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे 2
का इंटू रो में 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये 0 होगा। सेकेंड रो में कुछ अप्लाई नहीं किए हैं तो एज इट इज ही लिख देते हैं। अब थर्ड में अप्लाई किए हैं क्या, R3 और R2 को ऐड कर दिए हैं, तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा -1/4 -1/4 1 इंटू a। अब हमको लास्ट बचा है क्या, इसको सिर्फ हम लोग को 0 करना है, तो ये ऑपरेशन लगाते हैं R1 में, R1 माइनस R3, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा 1। सेम हम लोग, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट। अब ये अप्लाई करते हैं ये ऑपरेशन राइट पार्ट के लिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का -1/4 3/4 -1 3/4 -1/4 0 -1/4 -1/4 1 इंटू a। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं, a का इन्वर्स की वैल्यू निकल गई हम लोग का -1/4 3/4 -1/4 3/4 -1/4 -1/4 -1 0 1, ये हम लोग का इन्वर्स, a का इन्वर्स की वैल्यू आ गया, यही आंसर है। आई होप आप सभी को किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास।